नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों पर रश करना चाहिए। एक वो दौलतमंद जो अल्लाह के राह में माल खर्च करता है, और दूसरा वो आलम जो इल्म के जरिए फैसला करता है। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी का एहतमाम। आई हुई दरख्वास्तों को ओहदेदारान जल्द से जल्द हल करे, जिला कलेक्टर हनुमंतु। मार्च को बांसवाड़ा के तिम्मापुर मंदिर में सीएम केसीआर की आमद। स्पीकर पोचराम व कामारेड्डी कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा, वो ओहदेदारान से की मशावरत। पुलिस जुल्म का शिकार खदीर खान के साथ इंसाफ किया जाए, आलमूर जमीयतुल उलमा का मुतालिबा, पेश किया मेमोरेंडम। कामारेड्डी बांसवाड़ा में जबरदस्त सड़क हादसा, दो बाइकों में तसादुम, दो की मौत और एक शदीद जख्मी। पुलिस ने केस दर्ज किया, वो तहकीकात का क्या खास। अब खबरें तफसील से। अवामी मसाइल की फौरन यकसुई की जाए, मसाइल हल न होने पर प्रजवानी तक लाने की ओहदेदारान को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की ताकीद। शहर के बाईपास सड़क के न्यू कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले के मुख्तलिफ गाँव से मुख्तलिफ अफराद ने अपने मसाइल को लेकर प्रजवानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अवाम से उनके मसाइल के बारे में तहरीरी शिकायतों को लेते हुए अवामी मसाइल को जल्द हल करने की ओहदेदारान को ताकीद की। बताया कि ज़ईफुल उम्र माजूरी बहुत दूर दूर से अपने मसाइल को लेकर यहाँ तक पहुँच रहे, उन्हें ऑफिसों के चक्कर काटने ना दे, उनके मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई करने ओहदेदारान को ताकीद की। प्रजवानी प्रोग्राम में जैसे चंद्रशेखर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जेडपी सीईओ ने अवामी तहरीरी दरख्वास्तों को लिया। इस प्रोग्राम में तमाम शुबे के ओहदेदारान मौजूद थे। मंदिरों की तरक्की के लिए तेलंगाना सरकार बड़ी दिलचस्पी के साथ फंड्स जारी कर रही। सीएम केसीआर के ताउन से तेलंगाना तिरुमला देवस्थान को एक नए रंग और रूप में ढाला गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बीरपुर मंडल तिम्मापुर के तेलंगाना तिरुमला देवस्थान में इनेकाद किए गए खुसूसी प्रोग्राम का असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने मुआयना किया। बताया कि सीएम केसीआर इस खुसूसी प्रोग्राम में मार्च की पहली तारीख को हिस्सा लेंगे। सीएम केसीआर के इस दौरे पर कोई भी कमी न होने के लिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि इस मंदिर में ये खुसूसी प्रोग्राम का इस माह की 26 तारीख से आगाज अमल में लाया गया, जो कि मार्च 3 तक जारी रहेगा। सीएम केसीआर के ताउन से मंजूर किए गए 23 करोड़ फंड से तेलंगाना तिरुमला देवस्थान का काम शुरू हुआ, जो कम वक्त में तेजी से अमल में लाया गया। सीएम केसीआर इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर अवाम से ज्यादा कसीर तादाद में हासिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने की स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपील की। తెలంగాణ తిరుమల దేవస్థానం ఇప్పుడు జరుపుకున్నటువంటి వార్షికోత్సవం 8వ వార్షికోత్సవం. ఈ 8వ వార్షిక సందర్భంలో ప్రతి సంవత్సరం లాగానే బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. నిన్న అనగా 26 తారీఖు నాడు అంకురారోపణతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమైనాయి. ఈరోజు మొదటి రోజు గరుడ పూజ చేశాం, యజ్ఞం చేశాం, గరుడును పూజించాం. రేపు ప్రతినిత్యం ఈ యజ్ఞ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతుంటాయి. మార్చ్ 1 నాడు
ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే అమ్మవారి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణం జరుగుతుంది. ఆ కళ్యాణం మహోత్సవం చాలా గొప్ప ఎత్తున కన్నుల పండుగ జరుగుతుంది. ఆ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు రావడానికి అంగీకరించారు. వారు వచ్చిన తర్వాత కళ్యాణం జరుపుకొని ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి చేత ఒక చిన్న సభ ఏర్పాటు చేసి వారి చేత సందేశం ఇప్పిస్తాం. ఎందుకంటే ఈ ఆలయం ఇంత డెవలప్ కావడానికి కారణం ఆయనే. 1 मार्च को वजीर-ए-आला केसीआर की बांसवाड़ा जिले के तिम्मापुर में आमद, जिला कलेक्टर जतेश्वरी पाटिल की ओहदेदारान से इंतजामात के मुतालिक मशावरत। कामारेड्डी जिले के बीरपुर मंडल के तिम्मापुर में तेलंगाना तिरुमला देवस्थान में सालाना खुसूसी प्रोग्राम जारी है। इन 2 दिनों से मंदिर में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। खुसूसी प्रोग्राम के चौथे रोज मार्च की पहली तारीख को इस प्रोग्राम में रियासती चीफ मिनिस्टर केसीआर हाजिर होंगे। इस मौके को लेकर सरकारी ओहदेदारों में सीएम केसीआर के इस्तकबाल की तैयारियां जारी है और तेलंगाना तिरुमला देवस्थान में ओहदेदारों ने देवस्थान मैनेजमेंट से सीएम केसीआर की आमद की इत्तला दी थी। जिला कलेक्टर जतेश्वरी पाटिल ने जायजा लिया। देवस्थान के गेस्ट हाउस में ओहदेदारों से मुशावरत की। सीएम केसीआर के आमद के मौके पर कोई नादानी पेश न आने के लिए खुसूसी हिदायतें दी। मंदिर में आने वालों को भी कोई तकालीफ न होने की ताकीद की। पुलिस जुल्म का शिकार खदीर खान के साथ इंसाफ किया जाए, आरमूर जमीयतुल उलमा का मुतालिबा। आरमूर सब एसीपी को पेश किया मेमोरेंडम। जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से बतारीख 27 फरवरी बरोज पीर को आरमूर सब एसीपी को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। जैसा कि आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ है कि हाल ही में मेदक जिले के रहने वाले खदीर नामी शख्स को पुलिस ने शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था और खदीर खान पर पुलिस ने जुल्म व ज्यादती की और उन्हें पुलिस लॉकअप में 3rd डिग्री इस्तेमाल किया। खदीर खान की मौत हो गई। हमारा तेलंगाना पूरे इंडिया में एक सेकुलर स्टेट माना जाता है, लेकिन अभी तक केसीआर साहब और महमूद अली साहब ने खदीर खान मरहूम को उनके साथ जो जुल्म हुआ कोई जवाब नहीं दिया, न उनके अफराद खानदान के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया। ये है हमारी हुकूमत सेकुलर का असल चेहरा। हम जमीयतुल उलमा आरमूर तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि खदीर खान के ऊपर जुल्म करने वाले खातियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनके घर वालों को एक गवर्नमेंट नौकरी दी जाए और खदीर खान मरहूम के घर वालों को 25 लाख रुपए दिए जाए। आज जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से एसीपी साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है। मेदक डिस्ट्रिक्ट के अंदर खदीर खान मरहूम जो टाउन के अंदर 3rd डिग्री देते हुए उन्होंने इंतकाल कर गए। हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि उन्हें 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक गवर्नमेंट नौकरी दी जाए उनके अफराद ख़ानदान को। और हुकूमत तेलंगाना केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारा स्टेट तेलंगाना एक सेकुलर माना जाता है। इस तरह होम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ तेलंगाना के अंदर एक भी बयान जारी नहीं किया गया है। हम होम मिनिस्टर और केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि जो इनके ऊपर जो 3rd डिग्री इस्तेमाल किए हैं जो पुलिस वाले, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको मुआवजा भी दिया जाए और एक गवर्नमेंट नौकरी भी दिया जाए। अवाम के आंखों के मसाइल को दूर करने के लिए सरकारी जानिब से बेहतर खिदमत अमल में लाई जा रही। अवाम मुस्तफिद हो। रेंजर मंडल तिब्बी ओहदेदार श्रवण कुमार का बयान। रेंजर मंडल के मौला अली तांडे में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का मकामी सरपंच जे सुनीता बाबू नायक रैतु बंधु डायरेक्टर मौलाना के हमरा इफ्तिताह अमल में आया। मौला अली तांडे में 2 रोज से आंखों की रोशनी प्रोग्राम जारी है। इस मौके पर तिब्बी ओहदेदार के रविंदर श्रवण कुमार ने बात करते हुए बताया कि सरकारी जानिब से मुनाकिद किए गए इस प्रोग्राम से अवाम मुस्तफिद हो। मौला अली तांडे में 525 अफराद मुकीम हैं, उनमें से 143 अफराद आंखों की बीमारियों से मुतासिर। उन सबके आंखों की तशखीस करते हुए मुफ्त दवाएं, जरूरत पड़ने पर मुफ्त आंखों का ऑपरेशन अमल में लाते हुए मुफ्त चश्मे भी दिए जाएंगे। आंखों में मोतियाबंद ऑपरेशन की जरूरत पड़ने पर निजामाबाद के जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा।
इस कैंप में डॉक्टर प्रमोदिता, आंखों के डॉक्टर प्रवीण कुमार ने तिब्बी खिदमत अंजाम दी। इस प्रोग्राम में तिब्बी कारकुन मिंजोला, रानी, इरफान, आशा वर्कर्स, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर मौजूद थे। మరి అదేవిధంగా ఈరోజు రేపు 2 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. మరి మన గ్రామంలో తాండాలో ఉన్నటువంటి 525 జనాభాలో 150 మందికి కంటి పరీక్షలు దృష్టిలో ఉన్నట్టు గుర్తించడం జరిగింది. వీరందరికీ కూడా పరీక్షలు జరిపి అవసరమైన వారికి మందులు మరియు కంటి అద్దాలు ఉచితంగా అందజేయబడుతుంది. ఆ తర్వాత పరీక్షలు జరిపిన తర్వాత కంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉన్నట్టయితే నిజామాబాద్ జిల్లాకు వారిని తరలించడం జరుగుతుంది. మరి దీనిని మన మౌలాలి తాండా గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా సద్వినియోగపరచుకోవాలని यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपए में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। रेजेंसी ऑफ होटल मैनेजमेंट दुनिया में होटल मैनेजमेंट में सरफहरिस्त। होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में दाखिला लेते हुए तलबा इस्तिफादा हासिल करें। शहर के प्रगति नगर के काकतिया जूनियर कॉलेज में रेजेंसी ऑफ होटल मैनेजमेंट की क़ियादत में
इंटर के तलबा को होटल मैनेजमेंट के लिए शौर बेदारी लाई गई। इस मौके पर तलबा को होटल मैनेजमेंट के मुताल्लिक़ तफसीली शौर बेदारी लाते हुए बताई कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है, खाने की चीज़ों को किस तरह तैयार किया जाता है। पकवान करते हुए तलबा को इस पकवान को खिलाते हुए जायके बताए गए। बड़े बड़े होटलों में कैसा इंतज़ाम अमल में लाया जाता है। तलबा को होटल मैनेजमेंट पर दिलचस्पियों के मुताल्लिक़ जानकारी दी गई। इस मौके पर तलबा से कुछ देर ग़िज़ाई प्रैक्टिकल करवाया गया। इस मौके पर होटल मैनेजमेंट ने बात करते हुए बताया कि हमारी होटल पकवान दुनिया भर में शोहरत रखती है। 3 सालों से BHM सिटी कोर्सों के तहत पूरा करते हुए हमारे तालिबे इल्मों को मुलाजमत दिलाई जाती है। कंपटीशन के इस दौर में होटल मैनेजमेंट तालीम पाने वालों को बेहतर मौक़े फराहम होने की उम्मीदें पाई जाती है। हमारी जानिब से होटल मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मल करने वालों को देश के 5 स्टार होटलों में जॉब ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है। ट्रेनिंग के इन 2 सालों में अच्छी सैलरी दी जाती है। इसके बाद हमारी क़ियादत में देश के बड़े बड़े होटलों में जॉब के लिए शिपों में भेजा जाता है, जहां अच्छी तनख्वाहें दी जाती है। ऐसे सुनहरी मौक़ों से तलबा को मुस्तफ़ीद होने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में केवी, उमा बाला, सुधीर, अभिषेक, होटल मैनेजमेंट तलबा भी मौजूद थे। ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ కూడా ఎప్పుడు మా దగ్గర ఉంటారు. ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇండియాలో జాబ్ చేయాలనుకున్నా, లోకల్ సిటీలో లేకపోతే అబ్రాడ్లో కూడా చేయాలన్నా, క్రూజ్ షిప్స్లో చేయాలన్నా కూడా వాళ్ళకి 100% ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ ఎప్పుడు ఉంటారు. సో ఈ కోర్స్లో ఈరోజు మేము చూపించాలనుకున్న డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే, మేము షెఫ్ డిఫరెంట్ కుకింగ్ బేకరీ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. అవి చాలామంది నేర్చుకుందాం అనుకుంటారు కానీ కోర్స్ తెలియదు. సో జాయిన్ అయితే కానీ నేర్చుకోరు. ఇక్కడ మేము వాళ్ళకి ఒక డెమో సెషన్ అనేది పెట్టి వాళ్ళకి ఎలా చేస్తున్నారు అనేది చూపించాము. ఇంకొకటి బార్ ఫ్లేరింగ్ అనేది కూడా ఒక మంచి స్కిల్. అది కూడా వచ్చి రీజెన్సీ కాలేజ్లోనే ఎక్స్క్లూజివ్ మా దగ్గర బార్ కోర్స్ అనేది ఉంది ఫ్లేరింగ్. సో మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళకి రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటారు. ప్లస్ ఇంకా ఐస్ కార్వింగ్ అనేది కూడా వాళ్ళ కోర్స్ బాగా. సో ఈ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఇయర్ ఈ 3 ఇయర్స్లో వాళ్ళు ఎన్నో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని. సో మేము హైదరాబాద్ రీజెన్సీ కాలేజ్ కలరీ ఆర్ట్స్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము నిజామాబాద్కి. సో బేసికల్గా ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ బీటెక్ చేయాలను, నార్మల్ BSc, BCom అని జనరల్గా ఒక డిగ్రీ చేయాలను స్ట్రక్ అయిపోతున్నారు. సో మేము ఇప్పుడు ఎవరైతే మేము 5 ఇయర్స్లో ఉన్నామో, మేము మాతో పాటు ఇంకా ఇప్పుడున్న యూత్ అందరికీ కూడా ప్రొఫెషనల్గా ఏదైనా చేయాలని మేము ఎంకరేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో వాళ్ళందరికీ ఒక అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి మేము ఇక్కడ ఉన్నాము. వాళ్ళందరికీ మేము తెలియజేస్తున్నాము లైక్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటుంది, ఏమేమి నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి మేము వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ చేసి చూపించాము. ఐస్ కార్వింగ్ చేసాము, బాటిల్ క్లీనింగ్ చేసాము. సో వాళ్ళకి ఏం డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని కూడా మేము ఇక్కడ వాళ్ళకి చెప్తున్నాము. హెల్ప్ शहरियाने बोधन की खवातीन के लिए खुशखबरी। वार्ड नंबर 5 में ब्यूटी जोन का डॉक्टर समरीन गायनोकोलॉजिस्ट न्यू लाइफ हॉस्पिटल बोधन किया तो शानदार इफ्तिताह। इस पार्लर ट्रेनिंग सेंटर से खवातीन इस्तेफादा हासिल करें। शहरियाने बोधन के खवातीन के लिए खुशखबरी। आज से शहर बोधन के वार्ड नंबर 5 में ब्यूटी जोन की डॉक्टर समरीन साहिबा गायनोकोलॉजिस्ट न्यू लाइफ हॉस्पिटल बोधन के हाथों इफ्तिताह अंजाम पाया। हमारे यहाँ ब्यूटी जोन पर खवातीन को पार्लर फनकारी से रोशनास किया जाएगा, यानी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर का क़याम रहेगा। हमारे यहाँ खवातीन शोबे को ब्यूटिशियन के बेहतरीन फन को मुहैया करवाते हुए सर्टिफिकेट के साथ साथ उनमें माशियात में भी सुधार के लिए बेहतरी का सबक बर्पा करने के हामिल बनाया जाएगा, जिससे खवातीन मुल्क व बैरूनी ममालिक में हमारे हुनर व सर्टिफिकेट से अपने घर गृहस्थी में बेशुमार कामयाबी हासिल कर सकती है, जिसके लिए आप शहरियाने बोधन की खवातीन को रवाना करें। हमारे यहाँ शादी ब्याह में दुल्हन को मेकअप व दीगर हेयर कटिंग, बेबी कटिंग, हेयर स्टाइल्स व निखार के अनोखे साजो सामान दस्तयाब है। हमारा पता वार्ड नंबर 5 नस्द मस्जिद ख्वाजा राइसपेट बोधन। बीड़ी मजदूरों के साथ नाइंसाफी, PF लेबर ओहदेदारान की खामोशी माना खैज। बीड़ी मजदूरों को PF नंबर अलाट करते हुए फी मजदूर से ठेकेदार की 6000 रुपये की वसूली। इतनी बड़ी धांधियों के खिलाफ CITU का धरना। मूसरा मंडल के मुस्तकल में देसाई बीड़ी सेंटर के सामने CITU की क़ियादत में तेलंगाना बीड़ी एंड सिगार्स यूनियन ने धरना मुनक़िद किया। इसके बाद बीड़ी मजदूरों के मसाइल के हल के लिए तहरीरी अर्जी मैनेजर को पेश की गई। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने बात करते हुए बताया
के देसाई बीड़ी कंपनी के मालिकान एक एक बीड़ी मजदूर से 1500 बीड़ियां ज्यादा लेते हुए बीड़ी मजदूरों को लूट रहे हैं। इस लूट की रोकथाम के लिए लेबर ओहदेदार बीड़ी मालिकान ठेकेदार पर एक्शन लेने का मुतालबा किया। नए पीएफ नंबर दिलाने के लिए ठेकेदार हर मजदूर से फीकस 6000 रुपये वसूल कर रहे हैं। सही बीड़ी पत्ता ना डाले जाने से बीड़ी मजदूरों को नुकसान पहुंच रहा। बीड़ी मजदूरों की नाखवानदगी की वजह से ठेकेदार गलत फायदा उठाते हुए मनमानी कर रहे हैं। बीड़ी मजदूरों से लूट खसोट कर रहे हैं। गांव की बीड़ी मजदूरों से नाइंसाफी होने पर लेबर ओहदेदार भी अभी भी मोह ख्वाब में है। सीआईटीयू ने इस मौके पर बताया कि बीड़ी कारखानों में नोटिस बोर्ड भी लगाया नहीं जाता। बीड़ी ठेकेदार मनमानी करने पर पीएफ लेबर ओहदेदारों की खामोशी माना खायज है। अगर हुकूमत की जानिब से अब भी कोई एक्शन ना लिए जाने पर हम खामोश नहीं रहेंगे। इस प्रोग्राम में यूनियन जिला खाजिन ननेश साहब, बीड़ी मजदूर सुनीता, मंजोला, गंगामणि, रेणुका, निर्मला, विजय सावित्री दीगर भी मौजूद थे। बीड़ी कंपनीలో కొన్ని సంవత్సరాల నుండి బీడీ కార్మికుల మీద వాళ్ళ శ్రమని దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే ఇవాళ మోస్రా బ్రాంచ్ ఉందో బ్రాంచ్ ముఖ్యంగా అదేవిధంగా ఏదైతే కార్ఖానా కొత్తపేట కార్ఖానాకు సంబంధించింది టేకేదారు ఒక్క బీడీ కార్మికురాల దగ్గర 2400 బీడీలు కట్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ 55 మంది కార్మికుల దగ్గర అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర 2400 బీడీలు కట్ చేస్తే వాళ్ళు చేసేదే రోజుకు 1000 బీడీ. 2 రోజులది 3 రోజుల శ్రమంతా ఆయన్నే దోచుకుంటే ఇవాళ ధరలు విపరీతంగా పెరిగినాయి. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ గ్యాస్ సిలిండర్ ఎక్కువ పెంచిండు, ధరలు విపరీతంగా పెరిగినాయి. వచ్చే 1000 బీడీలో 220 రూపాయలకు ఇవాళ 200 చేతికి వస్తే ఒక్క బీడీ కార్మికురాలు ఎట్లా బతకాలనేదే మా ప్రశ్న. बांसवाड़ा मंडल में जबरदस्त सड़क हादसा, 2 बाइकों में तसादुम, 2 अफराद की मौके पर मौत, 1 शदीद जख्मी, बांसवाड़ा अस्पताल में जेर इलाज। मौके वारदात पर पुलिस ने पहुंचकर केस दर्ज किया और तहकीकात जारी की। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल में मोंडी सड़क के जंगल के इलाके में 2 बाइकों में तसादुम, 2 अफराद मौके हादसे पर जाँ बहक हो गए। बांसवाड़ा से कोनापुर गांव के रहने वाले अपने गांव वापस जाने के दौरान उसी वक्त मुखालिफ सिमत से आने वाले शख्स की बाइक से टकरा जाने पर बिचकुंदा मंडल पुलकल गांव का रहने वाला इल्ला गंडा नामी की मौत वाक़ हो गई और तशवीशनाक हालत में अरविंद गौड़ को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जो जख्मों से जान पर न हुआ और अरविंद गौड़ की मौत वाक़ हो गई। एक और शदीद जख्मी कृष्णा गौड़ को बांसवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जो कि अस्पताल में जेर इलाज है। కోనాపూర్ ఎంపీటీసీని హనుమాన్ల పటేల్ నా పేరు. 2 బైకులు కోనాపూర్లో ఒక పిల్లవాడు, పుల్కల్కి ఒక పిల్లవాడు, 2 బైకులు గండ్ల యాక్సిడెంట్ అయి వాటిలో చనిపోయారు 2. इख्तिताम से खबर एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी का एहतमाम, आई हुई दरख्वास्तों को ओहदेदारान जल्द से जल्द हल करे, जिला कलेक्टर हनुमंतु। मार्च को बांसवाड़ा के तिम्मापुर मंदिर में सीएम केसीआर की आमद, स्पीकर पोचराम व कामारेड्डी कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा, वो ओहदेदारान से की मशावरत। पुलिस जुल्म का शिकार खदीर खान के साथ इंसाफ किया जाए, आलमूर जमीयतुल उलमा का मुतालिबा, पेश किया मेमोरेंडम। कामारेड्डी बांसवाड़ा में जबरदस्त सड़क हादसा, 2 बाइकों में तसादुम, 2 की मौत और 1 शदीद जख्मी। पुलिस ने केस दर्ज किया, वो तहकीकात का क्या आगाज।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे प्रवास टीवी से और देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।